3 सवाल। एक बार सभी दरबारी बीरबल एवं राजा अकबर दरबार में बैठे थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उसमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमानता को स्वीकार कर लूँगा। यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह आपका चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उनके सवालों का जवाब जरूर देगा, इसीलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। सवाल नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं? सवाल नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल नंबर 3, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और साथ ही यह शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ। सुनिए। पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। उन्होंने उस मंत्री की ओर देखकर कहा, आप गिनकर तसल्ली कर लो। दूसरा सवाल का जवाब। बीरबल ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप खुद जांच कर लें। बादशाह बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। तीसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा, अब जहाँपनाह, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और न ही पुरुष की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से भाग गया। सीख। कभी किसी परीक्षा से घबराएं नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जा सकते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं।